साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, होलिका दहन का कुछ इतिहास कहे या कहानी। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप जो है किसी देवी देवता का पूजा नहीं करने देते थे। सबसे यही कहते थे कि मैं भगवान हूँ, मेरा सब लोग पूजा करें। पर उनके ही बेटे प्रहलाद जी अपने पिता को नहीं मानते। वो भगवान विष्णु का भक्त बने थे, भगवान विष्णु का पूजा करते थे। साथ संगत जी, प्रहलाद जी एक भी नहीं सुने। बहुत उनको सताए, आग में जलाए, पहाड़ों से नीचे फेंके, पानी में डुबाए, जहर खिलाए, हाथी के पाँव के तले कुचलवाए, बहुत तरीक़ा से उनको मारने का उपाय किए। पर प्रहलाद जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। साथ संगत जी, ये सारी घटना जो है हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका को बताए, तो होलिका ने आकर दबाव में मान ली बात को। और होलिका को कभी भगवान कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने दुशाला दिए थे, जो अग्नि से उसका रक्षा करता था। तो सासंग जी, ये होलिका जो है दुशाले को ओढ़ करके और प्रहलाद जी अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गए। फागुन के माह में पूर्णिमा का दिन था और सासंग जी, प्लान तो ये था कि प्रहलाद जी जल जाएंगे और ये होलिका जो है दुशाला अपना ओढ़ लेंगी तो ये बच जाएंगी। इनको वरदान था ब्रह्मा जी का। पर सासंग जी, मालिक की कृपा तो कुछ और थी। तो हवा ऐसी चली कि दुशाला उड़ करके प्रहलाद जी को ढक दी और होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। सासंग जी, तब से लोग याद करके होलिका दहन मनाते हैं। ये कहते हैं कि बुराई पे अच्छाई की जीत। सासंग जी, इस कहानी को दोहराने से या हर साल हमें होली मनाने से, होलिका दहन करने से, इससे हमको क्या फ़ायदा होगा? क्या जो बुराई थी वो ख़त्म हो जाएगी या आज की बुराई ख़त्म हो जाएगी? होलिका तो कब का जल चुकी है। प्रहलाद जी बच गए। तो जब धर्म बच गया या अच्छाई बच गई तो अच्छाई का जीत हुआ। और सासंग जी, ये हमको भी देखना चाहिए। गाँव में कुछ इस तरह का सुनते हैं कि बहनें उबटन लगा करके और सब परिवार को उबटन लगाती हैं, उबटन लगा करके ले जा करके उसमें डाल देती हैं कि जितना दुख दलिद्र बीमारी है सब दूर हो जाएगा, उसमें चल जाएगा। यानी कि कहीं न कहीं ये सबको एहसास है कि जितनी मतलब बुराइयां हैं, जितना नकारात्मक भाव है, सब इसमें जल जाएगा। होलिका के साथ जल गया, यानी कि अच्छाई सत्य का जीत हो गया। सारी असत्य जो है इसका विनाश हो गया। तो सासंग जी, जब ये बात हमारे जेहन में आती है तो हमको सोचना चाहिए ज़रूर कि क्या हमारे घर की सारी नकारात्मक भाव जल गया होलिका में? होली में अगर जल गया तो हम खुशी से होली मना सकते हैं। ये जब अच्छाई का जीत हुआ तो खुशी से, मतलब कि हम प्रभु का होली, परमात्मा का होली तो सासंग जी, जो अच्छाई को जीत लिया, सत्य को जीत लिया, तो वो तो होली मना सकता है कि मैंने तो परमात्मा का होली। और आज होलिका दहन के दिन सारे बुराई, पास पड़ोस, घर परिवार
एक एक व्यक्तियों के सोच विचार, जितने निगेटिव विचार था सब चलकर खाक हो गया और आज अच्छाई की जीत हो गई। तो हम अब होली खुशी से मना सकते हैं। ये एक परंपरा, एक त्योहार के रूप में बनकर रह गया। हमें जो है सत्संग जी, इस सद्गुरु का विचार जो है ये बताता है कि कोई भी हमारे जीवन में जब उदाहरण सामने आता है तो उसको हम विचार जरूर करें और प्रयास भी करें इसके साथ साथ कि जब हम होली मना रहे हैं किस खुशी पे मना रहे हैं। उस वक्त तो ये जो है अच्छाई की, बुराई पे अच्छाई की जीत हुई, असत्य पे सत्य की जीत हुई। तो आज किस जीत पर हम खुशी मना रहे हैं, होली मना रहे हैं? क्या ये होली हमारे लिए एक त्योहार बनकर, परंपरा बनकर रह गया कि सच में हम होली मना रहे हैं? किसी का होली, परमात्मा का प्रहलाद जी होली, इसके बाद सब तरह जय जयकार होने लगा। साथ संगत जी, ये जो है सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज जो है देशों विदेशों में जा कर के हर धरती के कोने कोने तक पहुंच करके मानव जीवन का कल्याण कर रही हैं। साथ संगत जी, आज ये नई बात नहीं है, पहले भी बताई गई है। कहते हैं पूर्व मंत्रों में जिनको इस जीवात्मा का नाना योनियों के साथ संबंध जोड़ने वाला बताया गया है, जो अंतर्यामी रूप से मनुष्य के हृदय रूप गुहा में स्थित तथा निराकार रूप से इस समस्त जगत में व्याप्त है, जिनका न तो आदि है और न अंत ही है। अर्थात जो उत्पत्ति, विनाश और वृद्धि, क्षय आदि सब प्रकार के विकारों से सर्वथा शून्य, सदा एक रस रहने वाला है, तथापि जो समस्त जगत की रचना करके विविध रूपों में प्रकट होते हैं और जिन्होंने इस समस्त जगत को सब ओर से घेर रखा है, उन एकमात्र सर्वाधार सर्वशक्तिमान सबका शासन करने वाले सर्वेश्वर पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को जानकर यह जीवात्मा सदा के लिए समस्त बंधनों से सर्वथा छूट जाता है। साथ संगत जी, ये तो पुरानी बात है, आज केवल दोहराया जा रहा है। यही तो सद्गुरु माता जी भी कह रही हैं कि परमात्मा की जानकारी कर ली जाए। ये निराकार परमात्मा जो सब में समाया हुआ है, आज संसार का अगर देखा जाए, संसार में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जितना भी कार्य हो रहा है, यानी संसार जो चल रहा है, यहाँ तक कि मानव का जो पलक झप रहा है, ये भी परमात्मा का ही शक्ति से। साथ संगत जी, आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, ये सब परमात्मा का ही शक्ति है। पर इंद्रियां केवल एक ही कार्य करती है। कान सुन रहा है तो इसका कार्य सुनना है, आँख देख रहा है तो देख रहा है। अब सोचिए, आँख देख रहा है, कान सुन रहा है, अगर कान से सुनाई नहीं देता, केवल चित्र ही दिखता, तो क्या पता चलता ये क्या हो रहा है।
अगर कान से केवल सुनाई देता, आँख से दिखाई नहीं देता, तो कैसे पता चलता चित्र के बारे में। साध संगत जी, इसका विचार करने वाला ये जो भीतर परमात्मा है, महापुरुष कहते हैं कि आँखों के द्वारा झांकता है यही, और कानों के द्वारा सुनता भी यही है, समझने वाला यही है, समझाने वाला यही है। सृष्टि के ऐसे कोई कण नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है, सब में है। साध संगत जी, हर एक त्योहार जो हम मनाते हैं, ये ज्ञानियों पुरुषों ने किसी न किसी आधार पे बनाए हैं, और आज एक सिर्फ रस्म बनकर रह गया, एक त्योहार बनकर रह गया, एक परंपरा बनकर रह गया। जैसे बोझ हो, अरे आज तो ये त्योहार है, इसको तो मनाना ही पड़ेगा। पर क्यों मनाएंगे? इसको मनाने के पीछे क्या राज है? साध संगत जी, महापुरुष हमेशा से बताते आए कि इसका क्या राज है। साध संगत जी, यह प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। आइए साध संगत जी, निरंकारी मिशन सब जगह जो माइक लगा करके खुल कर डंके की चोट पे ऐलान करता है कि परमात्मा को जाना जा सकता है, और जानकर तब माने, बिना जाने कैसे मान सकते हैं, बिना जानकारी का कोई कार्य कैसे कर सकते हैं। साध संगत जी, भगवान कृष्ण अर्जुन को जब बोले कि मछली की आँखों में निशान लगाओ, तो साध संगत जी, अर्जुन बोला कि निशान तो पानी में ही लगाना था, पानी में देखना था, निशान आँखों में लगाना था ऊपर, और आँख को आँखें देख रही है पानी में, तो पानी में जो वाइब्रेशन था, कंपन था, इस वजह से आँख साफ नहीं दिखाई दे रही थी। तो अर्जुन बोला, प्रभु इसमें आँखें तो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि पानी में जो वाइब्रेशन है। तो साध संगत जी, भगवान कृष्ण बोले, तुम एक्शन करो, रिएक्शन हमारे हाथ में है, इस पानी की गति को रोकना हमें है, निशाना तुम्हें लगाना है। साध संगत जी, पानी में अर्जुन देख रहे हैं, और निशाना तीर को ऊपर छोड़ना है आँखों में। साध संगत जी, ये गुरु का इशारा होता है। आज यही सद्गुरु माता कह रही हैं कि जो हम कहते हैं कि संसार में ये सब मैं कर रहा हूँ, ये कैसे करें, कैसे होगा, नहीं होगा, हमसे ही सब हो रहा है, ये सब वाइब्रेशन है। इस गति को रोकने वाले, करने वाले, कराने वाले प्रभु परमात्मा है। इंसान को तो केवल एक्शन लेने की बात कही जाती है। जो सतगुरु के चरणों में आया और सतगुरु से ज्ञान प्राप्त किया, तो सतगुरु जो है उसे केवल एक्शन की ही बात की, और जो रिएक्शन लिया, तो रिएक्शन का दंड तो जो होता है, जो उसका परिणाम होता है, वो तो होगा ही। साध संगत जी, बिन सतगुरु के रिएक्शन ही होगा, एक्शन नहीं होगा। ये जगत में जितने भी जो कुछ भी देख रहे हैं, चाहे कोई बड़ा से बड़ा आदमी हो, महान हो, ज्ञानी हो, पंडित हो, विद्वान हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो भी हो,
कोई प्रभु के आगे महान नहीं हो सकता। ये सब के सब दास है, और जो सतगुरु के द्वारा पहचान कर लेता है वो अपने को दास ही कहता है, उसे समझ आ जाती है। यही तो है ज्ञान की बात, कि जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया, जानकारी हो गया कि करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास, तू राजा अधिराज है, मैं दासन के दास। तो सासंग जी, हम सतगुरु के द्वारा अपनी पहचान कर ले, मैं कौन हूँ। सासंग जी, एक छोटी सी उदाहरण है कि 10 बच्चे कहीं घूमने गए थे यात्रा पे, और रास्ते में एक नदी पड़ा। तो बच्चों को ख्याल आया कि क्यों ना हम इस नदी में नहा लें। तो सारे बच्चे नदी में नहाने लगे, और जब बाहर निकले तो एक बोला कि हम सब लोग अकाउंटिंग कर लें, कहीं कोई डूब तो नहीं गया। तो सब एक को लाइन में लगा करके एक गिनने लगा। गिनती जब करने लगा तो 9 तक तो गिन लिया। अब कह रहा है कि 10वां तो लगता है डूब गया। सासंग जी, सभी लोग घबरा गए। तो एक बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, चल तू लाइन में खड़ा हो, हम अभी गिनती कर रहे हैं। तो उसे लाइन में खड़ा करके वो भी यही किया, काउंटिंग किया। तो लास्ट में कहा कि हाँ 9 ही लोग हैं, लगता है 10वां तो डूब गया। ऐसे करके सारे बच्चे कर दिए। तब तक लास्ट में एक व्यक्ति आए और बोले, क्या कर रहे हो सब बच्चे। तो वो लोग बताए कि देखिए, हम लोग घर से तो 10 लोग आए थे और एक हमारा साथी नदी में डूब गया। सासंग जी, जब वो व्यक्ति देखा, सब पे नज़र डाला, तो कहा 10 के 10 तो हैं, ये लोग कह रहे हैं कि एक डूब गया। तो कहा कि चलो फिर से गिनती करो, क्या बात है देखें। तो जब सब लाइन में खड़े हो गए और एक बच्चे अकाउंटिंग करने लगा, तो 9 तक गिन करके बोला कि देखिए, हम लोग नहीं कह रहे थे कि 10वां डूब गया। तो उसने जो है उसको भी उसी लाइन में खड़ा करके कहा कि 10। सासंग जी, वो अपने को अकाउंटिंग कर ही नहीं रहा है, अपने को छोड़ दे रहा है, उसे अपने तक पहुंच नहीं पा रहा है, और पहुंचने का उसे सुझाव समझ नहीं हो रहा है कि मैं अपने को कब गिनेंगे। गिनती में अपने को हटा दे रहा है। सासंग जी, वो जो है गिन करके उसे 10 कर दिया। आज सासंग जी, 9 प्रकृतियाँ सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज यही बता रही हैं कि 9 जो प्रकृतियाँ हैं, ये 9 प्रकृतियाँ तो सबको दिख रहा है, इसका सबको जानकारी है। इन्हीं की पूजा हम कर रहे हैं। सूरज, चाँद, सितारा, अग्नि, पानी, धरती, हवा, जीव, आकाश, ये 9 तो हमें दिख रहा है, और इन्हीं का जो है पूजा भी कर रहे हैं। 10वां ब्रह्म तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, जो इन्हीं सब में समाया हुआ है। और वो 10वां कौन है, जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, जिसे समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे करीब है फिर भी हम उससे बहुत दूर हैं अज्ञानता के कारण। आइए सासंग जी, ये जो 10वां है ना, जिसे कहते हैं मैं हूँ, ये 10वां ब्रह्म जिसको हम कहते हैं आत्मा, ये कोई टुकड़ों में आत्मा नहीं है, इसी से जुड़ा हुआ ये विशाल है, एक सीमित
जो पांच तत्व के पुतले में हमने इसे समझ रहे हैं, ये भ्रम है, ये इससे परे है। और सतगुरु जो है इससे परे करके दिखाता भी है। और जब ये समझ आ जाती है, जब ये भ्रम दूर हो जाता है, तो सासंग जी प्रहलाद जी की तरह वो किसी अग्नि से, किसी हाथी से, किसी जहर से, किसी से भय नहीं लगता। वो भय मुक्त हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर कोई क्षति पहुंचाएगा तो शरीर का पहुंचा सकता है, इस स्थूल शरीर का पहुंचा सकता है, सूक्ष्म शरीर का नहीं। तो सत्संग जी ये सद्गुरु के द्वारा जानकारी प्राप्त करके हम चाहे कोई भी त्यौहार मनाएं, इसमें आनंद आता है, कुछ रहस्य भी समझ आता है। पर जब तक सद्गुरु नहीं मिलेगा तब तक ये एक हमारे लिए बोझ की तरह होगा। किसी त्यौहार को बोझ की तरह मनाना या खुशियाँ मनाना, ये दोनों अलग है। खुशियाँ मनाना और बोझ की तरह कोई त्यौहार मनाना। सत्संग जी अगर खुशियाँ मनाते हैं तो कुछ ज़्यादा खर्च होने के बाद भी पता नहीं चलता, गम नहीं होता। पर जब बोझ की तरह किसी त्यौहार को मनाते हैं, उसमें खर्च कम भी हो तो बहुत कठिन महसूस होता है कि बहुत खर्च हो गया ये त्यौहार में। तो सत्संग जी एक त्यौहार नहीं, ये एक खुशियाँ है। जो बुराई पे अच्छाई की जीत हुई, उस वक्त जो है खुशियाँ मनाई गई। आज वही खुशियाँ हमारे लिए त्यौहार बनकर रह गया। आइए सत्संग जी हम अपने जीवन में एक तत्वदर्शी गुरु जरूर करें कि प्रहलाद जी की तरह मजबूत रहें, अटल रहें, अडोल रहें। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार।